तो पांचवें प्रश्न का पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, पांचवा हमारा है, इसका पहला भाग है हमारा। इसमें लिखा हुआ है कि समाकलन करना है हमको 1/2 और करनी के अंदर में लिखा हुआ है x गुणे पे 1 माइनस एक्स, है ना। इसका समाकलन करना है बच्चों। तो जो बटे में 2 है ये संख्या, पहले तो हम इसको संख्या को बाहर कर लेते हैं तो थोड़ा सा आसान दिखने लगेगा हमको। तो बच्चों हमने करा 1/2 और समाकलन, अब क्या बच गया आपके पास में 1/, इनको अपन चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं। मैंने लिखा करनी में x और फिर गुणे पे है आपका 1 माइनस एक्स, तो इसको भी हम करनी पे अलग अलग कर लेते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों यहां पर हम क्या करें ताकि ये हमको कोई फॉर्मूला पे दिखे या हम इसको t मान सकें, कैसे इसको सॉल्व करें बच्चों। तो देखिए यदि मैं अंदर वाले किसी भी एक को t मानता हूं, जैसे 1 माइनस एक्स लिखा हुआ है, इसको t मानूंगा तो यहां पर मुझे कहीं पर भी करनी x नहीं मिलेगा बाहर पे, है ना। और पूरे को t मान लूं तो ये आप वैसे ही गुणे पे है, अवकलन करूंगा तो और लंबा हो जाएगा ये, है ना, तो वो भी पॉसिबल नहीं है बच्चों। लेकिन मुझे यहां पर एक फॉर्मूला जरूर दिख रहा है। देखिए फॉर्मूला कैसे दिख रहा है, हमने करनी x अलग कर लिया और करनी के अंदर पे 1 माइनस जो x लिखा हुआ है इसको भी मैं करनी x के रूप में तोड़ सकता हूं। कैसे, देखिए बच्चों हमने लिखा इसको 1 माइनस और x को मैंने लिखा बच्चों करनी x और इस पे डाल दिया मैंने स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन तो सेम है आपका, करनी x हमने बाहर कर दिया और 1 माइनस x को लिख दिया करनी x का स्क्वायर। करनी x का स्क्वायर करेंगे x ही मिलना है, सेम क्वेश्चन आ गया। लेकिन ऐसा करने से ये मुझे फॉर्मूले पे आ गया, है ना। अब देखिए यदि मैं t मानता हूं, करनी x को t मान लूंगा तो मैं उसका अवकलन करूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा और साथ में 1 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा जो कि मेरे साइन इनवर्स का सूत्र है। देखिए कैसे बच्चों, तो हमने क्या करा इसमें ध्यान से देखिएगा, हमने लिया माना करनी x बराबर पे बच्चों t ले लिया, ठीक है। अब इसका अवकलन करिए दोनों पक्षों में x के सापेक्ष, तो करनी x का कितना हो जाएगा बच्चों, आपको याद होगा 1/2 करनी x, है ना। x के घात में 1/2 लेते हैं, बाहर जाता है फिर 1 घटता है, ध्यान रखिए। इनटू में dx करते हैं बराबर पे बच्चों dt। क्लियर है इतनी बात। तो क्या आपको 1/2 करनी x मिल रहा है dx के साथ में, यहां पर देखिए तो मुझे देखिए 1/2 भी मुझे बाहर पे दिख रहा है, करनी x भी दिख रहा है, तो 1/2 करनी x dx बराबर पे हम लिख सकते हैं क्या बच्चों, dt। तो चलिए रखिए इसको यहां पर। तो फॉर्मूले पे जब हम क्वेश्चन पे हम इसको रखते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या बन जाएगा, 1/2 करनी x dx dt बन गया। तो डायरेक्ट इसकी जगह पे रख दिया हमने dt और बटे पे आ गया बच्चों करनी के अंदर में 1 माइनस टी स्क्वायर। और ये एक सिंपल सा हमारा फॉर्मूला है साइन इनवर्स टी का, है ना। समाकलन जब हम करते हैं 1 करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का तो साइन इनवर्स x आता है, t है तो यहां पर साइन इनवर्स t आएगा। तो चलिए इसको फॉर्मूले पे पुटअप कर दीजिए, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका डायरेक्टली साइन इनवर्स t और प्लस में आप लगा दीजिए नियतांक, और t का मान आपने क्या रखा हुआ था बच्चों, करनी x, तो यहां रख दीजिए साइन इनवर्स करनी x और प्लस में आ गया आपका c। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन आपका बच्चों सॉल्व हो गया, है ना। 3 लाइन का क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, देखिए फटाफट। लिखा हुआ है इंटीग्रेशन करना है हमको, समाकलन x⁵ लिखा है बटे में करनी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो कैसे करेंगे इसका बच्चों समाकलन, तो ध्यान से देखिए यदि मैं इसको t मानता हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, क्योंकि ऊपर पे भी मेरे पास में x⁵ है ना, तो यदि इसका अवकलन करूंगा t मान करके तो एक्स स्क्वायर है तो कम से कम x तो मिलना ही मिलना है मुझे, तो मैं यहां से x अलग भी कर सकता हूं। कैसे देखते हैं इसको हम लोग, है ना। तो चलिए पहले मैं t मान लेता हूं, तो हमने क्या लिखा बच्चों, माना इतने पूरे को, आप अंदर वाले को ही सिर्फ पूरे को t मान लीजिए या फिर आप t स्क्वायर भी मान सकते हैं ना। मैंने आपको बताया हुआ था कि जब भी करनी पे रहता है और पूरी संख्या को आपको t मानना पड़े तो आप t स्क्वायर भी मान सकते हैं। देखिए कैसे मान सकते हैं, मैंने इसको लिखा, यदि देखिए सिंपल सा तरीका है, पूरे को मैंने लिखा करनी पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बराबर पे t लिख दिया। जब करनी इधर जाएगा बराबर की दूसरी तरफ में तो ऑलरेडी यहां पर स्क्वायर लग जाएगा, तो इसी चीज को हम डायरेक्ट करते हैं, हम लिखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t स्क्वायर। तो चलिए दोनों पक्षों में अवकलन करिए बच्चों, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 1 का हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा बच्चों 2x
और गुणे पे मैंने बताया आपको dx बराबर पे यहां पर कितना होगा टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा और यहां आ जाएगा गुणे पे dt। ध्यान रखना है dx यहां बटे पे रहता है ना, जिसको मैं इधर लेकर के आता हूं बार बार। देखिए 2 से 2 कट गया, क्या बचा बच्चों आपके पास में x dx बराबर t dt। तो यहां हम लिख सकते हैं x dx बराबर पे आ जाएगा t dt। तो क्या x मैं यहां से अलग कर सकता हूं dx के साथ में? तो देखिए हमारे पास में प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, चूंकि मैंने डाला हुआ है। अब यहां से आप अलग करिए, अलग करेंगे तो यहां क्या बच जाएगा बच्चों x टू दी पावर 4 और इनटू पे कर दिया मैंने x और बटे पे आ गया करनी पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, इनटू पे लिखा हुआ है dx। अब देखिए x dx तो मैं यहां से ले सकता हूं बच्चों, इसमें रख सकता हूं t dt के बराबर, है ना, और इसको पूरे को हमने मान लिया हुआ कितना t स्क्वायर, या हम कहें करनी 1 बट प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितने के है t के बराबर है। अब ये बचा आपका x टू दी पावर 4, इसका मान आप कैसे हल करोगे? यहां पर इसको क्या करोगे? तो इसको बच्चों हम इस तरीके से तोड़ सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। चूंकि मेरे पास में 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को मैं t के रूप में बदल सकता हूं। कैसे बच्चों? तो देखिए जब मैंने एक्स स्क्वायर निकाला ऊपर वाले से, है ना, तो एक इधर पे है प्लस में, उधर जाएगा किस में आ जाएगा माइनस में। तो एक्स स्क्वायर को मैं टी स्क्वायर माइनस 1 लिख सकता हूं, ठीक है। तो क्या मैं इसको भी एक्स स्क्वायर के रूप में तोड़ सकता हूं? तो कैसे बच्चों तोड़ सकता हूं इसको? देखिए एक्स स्क्वायर का मैंने डाल दिया स्क्वायर, देखिए 2 दूना 4 हो गया, x dx मुझे यहां पर मिल जाएगा अवकलन के रूप में ही, तो उसके साथ में दिक्कत नहीं आएगी। और करनी पे लिखा है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, कोई दिक्कत बच्चों इसमें? अब हम आसानी से यहां पर t इसको रख सकते हैं, t, है ना। तो चलिए रखिए इस पे t बच्चों, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहां से हमने मान निकाला तो टी स्क्वायर माइनस 1, तो यहां हमने रखा बच्चों टी स्क्वायर माइनस 1। एक्स dx किसके बराबर होगा बच्चों आपका t dt के, तो गुणे पे आ गया t, यहां dt लिख लेंगे और बटे पे इतने पूरे को हमने क्या माना हुआ था याद करिए, है ना, टी स्क्वायर है, इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा करनी पे, करनी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t। तो यहां आ गया t और इनटू पे है बच्चों आपका dt। क्लियर है इतनी बात? चलिए देखिए t से t हमारा कैंसिल आउट हो गया, है ना, t से t मर गया। क्या बचा समाकलन करने के लिए? टी स्क्वायर माइनस 1 और t के सापेक्ष समाकलन करना है बच्चों हमको, तो कर दीजिए। टी स्क्वायर का जब आप समाकलन करोगे तो आपको याद होगा घात में 1 जुड़ता है और उतने से ही हम भाग भी देते हैं, बटे में 3 आ गया और माइनस है तो माइनस लिखा, 1 का समाकलन करेंगे t के सापेक्ष में तो ये हमको मिल जाएगा t। क्लियर है? प्लस में आप c भी दे सकते हैं, यहां पर प्लस में हमने c लिख दिया। मान रख दें अब आप t का यहां पर, तो देखिए t का मान कितना है बच्चों, करनी में 1 प्लस t का मान कितना है, करनी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं उसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर के घात में 1/2 लिख सकते हैं। और यहां पर t का मान सिर्फ इतना है ना, करनी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और उसके घात में लगा है 3, तो वो पूरे के घात में चला जाएगा। यहां पर देखिए 3 बटे पे आ गया आपका 1/3, उसको अलग कर लेते हैं हम लोग, और फिर माइनस में t दिया हुआ है, तो यहां भी आप उसको चाहे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के घात में 1/2 लिख लें, या फिर करनी में ही सिर्फ लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बच्चों, तो यहां इसको इसलिए किया था ताकि यहां पर घाते आपस में गुणे हो जाए। तो देखिए कितना आ जाएगा बच्चों, यहां पर 1/3 और ये आ गया आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर के घात में 3 एकम 3/2 माइनस, इसी तरीके से छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं, या फिर चाहे तो करनी पे भी लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, और प्लस में c। तो देखिए बच्चों इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। अगला प्रश्न है, देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि समाकलन करना है करनी 1 माइनस करनी x बटे में 1 प्लस करनी x, है ना, x के सापेक्ष हमको इसका समाकलन करना है। तो देखिए बच्चों ये किस तरीके से सॉल्व होगा, करनी पे दिया हुआ है ये, है ना। तो हम क्या करें बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यदि मैं इसको t मान भी लेता हूं तो ऊपर वाला नहीं मिलेगा मुझे, यहां पर अभी t मानने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले इसको सरल करने के लिए इसका परिमेयकरण कर देंगे, है ना। तो देखिए परिमेयकरण कैसे करते हैं बच्चों, आपको याद होगा। मान लीजिए मैं इसी समाकलन के अंदर पे कर रहा हूं इसका परिमेयकरण, और लिखा हुआ है 1 माइनस करनी x बटे पे 1 प्लस करनी x,
और परिमेयकरण जब करते हैं तो हम क्या करते हैं बच्चों, गुणा, और नीचे का जो संख्या होता है इसी में प्लस में है तो क्या लिख देंगे, सेम संख्या को माइनस में, है ना। तो 1 माइनस करनी x और बटे पे 1 माइनस करनी x। ठीक है बच्चों, ऐसा करने से हमारी कुछ संख्याएं करनी से बाहर आ जाएंगी। ठीक है, तो ये तरीका आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए बच्चों, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ करनी के अंदर में 1 माइनस करनी x यहाँ भी है, गुणे यहाँ भी है, और यहाँ भी आपस में गुणे पे है। तो इसको बच्चों हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 माइनस करनी x का स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत है इसमें। और बटे पे आप देखिए यहाँ पर a प्लस बी और गुणे पे a माइनस बी। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह पे क्या दिख रहा है बच्चों, 1, तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, माइनस बी स्क्वायर मतलब करनी x का स्क्वायर। तो करनी x का स्क्वायर करेंगे तो करनी हट जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा, x, और फिर यहां पर है dx। ठीक है बच्चों, यहां तक। चलिए, तो अब यहां से हम क्या देख रहे हैं कि ये होल स्क्वायर में है तो ये तो करनी के बाहर आ जाएगा, मतलब ये हो गया बच्चों समाकलन 1 माइनस करनी x, ये आ गया बाहर पे, और बटे पे बच गया करनी के अंदर में 1 माइनस x। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई समस्या इस पे। अब इसको क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, तो आपको याद होगा कि जब भी ऐसा मेथड आया हुआ था हमने क्या करा था, यहाँ पर x को प्रतिस्थापन विधि से हल किया था और यहाँ पर हमने उसको कोई त्रिकोणमितीय अनुपात में मान लिया हुआ था। तो यहां भी हमको वही प्रोसीजर करना है, हमको x को कोई त्रिकोणमितीय अनुपात में लेकर के चलना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए अब चूंकि यहां पर x लिखा हुआ है अकेले पे है और यहां करनी में x है, तो मैं कोई ऐसा मान लूं ताकि ये करनी भी हट जाए। यदि x का मान स्क्वायर में रहेगा कोई चीज का, संख्या का, तो स्क्वायर में रहेगा तो करनी हट जाएगा। तो पिछली बार के क्वेश्चन की तरह मैंने क्या करा था बच्चों, यहां पर मैंने लिया, देखिए ध्यान से देखिएगा, माना x बराबर साइन स्क्वायर थीटा, मैं थीटा के सापेक्ष ले रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो x बराबर क्या लिया, साइन स्क्वायर थीटा। और जब भी हम समाकलन में कभी भी किसी भी चीज को मानते हैं, t मानते हैं, प्रतिस्थापन करते हैं, तो वहां हम अवकलन करते हैं सीधे सीधे दोनों पक्षों पर। तो देखिए बच्चों, जब इसका x का अवकलन करेंगे आप तो क्या मिलेगा, आपको 1 मिलेगा, बराबर पे साइन स्क्वायर थीटा करेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा, पहले तो स्क्वायर का करना है ना, तो ये 2 साइन थीटा हो जाएगा। और फिर उसके बाद जब साइन थीटा करेंगे तो क्या मिल जाएगा बच्चों, कॉस थीटा, और चूंकि थीटा के सापेक्ष कर ले हैं इसलिए क्या हो जाएगा, डी थीटा बटा डी एक्स। और इसी x को आपको याद होगा मैं इधर गुणा किया करता था, है ना। क्लियर है बात बच्चों, ये ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा था, साइन को छोड़िए, अभी पहले स्क्वायर को हल करेंगे तो जैसे x स्क्वायर होता है ना, तो क्या होता है उसका अवकलन 2x। तो देखिए मैंने क्या लिखा, 2x, x की जगह में साइन थीटा है, और फिर जब आप x का करोगे मतलब साइन थीटा करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों आपको, कॉस थीटा। चलिए dx का हमने इधर गुणा कर दिया तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पर देखिए, तो dx बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा इनटू पे डी थीटा। ठीक है, इतना हम यहां पर आगे dx की जगह पर रखेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए x बराबर जो हमने माना हुआ है इसको हम इस क्वेश्चन पे रखते हैं, रख करके हम इसको हल करेंगे, कितना आता है देखिए। तो समाकलन हमारा क्या क्या दिया हुआ है बच्चों, यहां पर ध्यान से देखिएगा, समाकलन करना है 1 माइनस करनी पे x। तो देखिए मैंने रखा यहां पर 1 माइनस करनी पे x, और x माना है हमने बच्चों साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और बटे पे कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए करनी पे 1 माइनस x, तो करनी पे 1 माइनस, और x का मान है हमारा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इनटू पे dx, देखिए सारा का सारा थीटा में चेंज हो गया ना, तो हमको dx को भी बदलना है। dx बराबर कितना लिखा है बच्चों आपका, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो यहां हमने लिखा 2 साइन थीटा कॉस थीटा और डी थीटा। ठीक है बच्चों, आ गया, बड़ा लंबा चौड़ा सा दिख रहा है, कोशिश करते हैं कैसे सॉल्व होगा हमारा ये। तो चलिए बच्चों, हमने सबसे पहले जो चीज हमको सिंपल में दिख रही है करने को वो हम कर लेते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर है, हमने स्क्वायर लिया ही इसीलिए था ताकि ये करनी यहां से हट जाए। तो क्या बच गया यहाँ पर, 1 माइनस साइन थीटा बच गया बच्चों, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा, और करनी से जब कॉस स्क्वायर बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, ये
कॉस थीटा और इनटू पे आपके पास में है 2 साइन थीटा कॉस थीटा और इनटू पे है डी थीटा। तो देखिए क्या क्या कट रहा है बच्चों, आपका साइन कॉस थीटा कट जाएगा और बच गया आपके पास में 1 माइनस साइन थीटा इनटू पे 2 साइन थीटा। ठीक है, और डी थीटा तो आपका थीटा के सापेक्ष समाकलन करना है। तो चलिए बच्चों जो बच गया हम उसको लिख लेते हैं। 2 को आप चाहे तो यहां से बाहर कर लो डायरेक्टली और समाकलन पे बच गया आपके पास में साइन का गुणा करिए तो 1 से गुणा करेंगे तो साइन थीटा ही आएगा और माइनस में आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, और इनटू पे आ गया आप डी थीटा। अब आप आसानी से इसका समाकलन कर सकते हैं। कैसे? साइन थीटा का समाकलन करोगे तो आपको पता है माइनस कॉस थीटा आएगा और साइन स्क्वायर थीटा का हम समाकलन नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं उसको कॉस 2 थीटा पे तोड़ते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या था आपका, याद करिए। कॉस 2 थीटा ये बराबर हुआ करता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के, और यहां से मैं साइन स्क्वायर थीटा निकाल सकता हूं। क्या हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा? 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे में 2। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं हम इसको, ध्यान से देखिएगा। 2 यही चाहे तो 2 का आप गुणा करते जाओ, अलग अलग कर दो इसको। 2 साइन थीटा, यहां हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, माइनस है तो माइनस लिखा, यहां पर भी 2 करके, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम रख देंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे पे 2, और आ गया आपका डी थीटा। क्लियर है इतनी बात बच्चों? कोई डाउट इसमें? चलिए हल करते हैं इसको हम। साइन थीटा का समाकलन कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस कॉस थीटा ना, और 2 गुणा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा आपका माइनस 2 कॉस थीटा। ठीक है, और यहां तो 2 से 2 कट गया, क्या बच गया माइनस में 1 माइनस कॉस 2 थीटा। कर दीजिए सापेक्ष डायरेक्टली, यहां पे माइनस में यहां 1 है, 1 का थीटा के सापेक्ष करेंगे तो थीटा मिलेगा, है ना। तो यहां आ गया माइनस, दोनों जगह पे जाएगा ना, तो यहां आ गया आपका माइनस थीटा और ये माइनस फिर यहां गया तो ये आ गया प्लस, और cos 2 थीटा का आप समाकलन करोगे, आपको याद होगा मैंने क्या बताया था कि जब भी जो गुणे पे रहता है अलग से संख्याएं वो बटे पे चली आती है ना। थीटा है, थीटा के साथ में 2 गुणे पे है, कहां चला जाएगा बच्चों बटे पे ना, तो ये हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा और बटे पे आ गया आपका 2। क्लियर है इतनी बात? कोई डाउट बच्चों इसमें, है ना। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को, इस थीटा को यहां से, चूंकि हमारा जो मान था वो x में था ना, तो लास्ट में हमको थीटा का मान यहां पर रखना पड़ेगा। तो थीटा का मान बच्चों हम क्या रखेंगे? तो देखिए ध्यान से देखिए, आपने लिखा हुआ था x बराबर साइन स्क्वायर थीटा, तो जब यहां से थीटा निकालेंगे तो साइन स्क्वायर है ना, पहले तो स्क्वायर है, इधर जाएगा किस में बदल जाएगा? करनी पे, है ना, और ये साइन इधर गया तो साइन इनवर्स x आ जाएगा। एक बार हम देख लेते हैं उसको। तो थीटा का मान साइन इनवर्स के रूप में आएगा, तो यहां तो साइन इनवर्स ठीक है भाई, साइन 2 थीटा लिखा हुआ है, हम बदल सकते हैं। यहां कॉस थीटा लिखा है तो कॉस थीटा के रूप में भी हमको इसको बदलना पड़ेगा। कैसे? ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैं एक स्टेप इसमें और कर रहा हूं। मैंने लिखा -2 कॉस थीटा माइनस थीटा और प्लस में साइन 2 थीटा को मैंने तोड़ा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और बटे पे आ गया बच्चों आपका 2, तो यहां 2 से 2 कट गया। अब इसमें मान हम कैसे निकाल रहे हैं, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा आप, है ना। मान किस प्रकार से निकाल रहे हैं देखिए ध्यान से। x बराबर साइन स्क्वायर थीटा है, तो जब स्क्वायर, पहले हमको साइन थीटा का जब हम मान निकालेंगे तो स्क्वायर इधर जाएगा तो किसमें बदल जाएगा बच्चों? करनी में, है ना। तो यहां चलिए यहां लिख लेते हैं। तो हमने निकाला बच्चों साइन थीटा बराबर पे क्या आ जाएगा? स्क्वायर इधर गया, करनी पे आ गया ना, करनी x, और जब थीटा निकालेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x, है ना। तो जहां पर आपको साइन थीटा दिख रहा है तो वहां पे तो आप थीटा की जगह पे साइन इनवर्स x रख सकते हैं, है ना, लेकिन जहां पर कॉस थीटा है वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? इस साइन थीटा को कॉस के रूप में बदलना पड़ेगा। और कॉस के रूप में किस प्रकार से बदलते हैं आपको याद होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और कॉस थीटा बराबर आप डायरेक्टली रख सकते हो करनी के अंदर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वही काम मैं कर रहा हूं अभी यहां पर, -2 और कॉस की जगह पे रखा करनी के अंदर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत बच्चों इसमें? माइनस थीटा है, प्लस में यहां भी देखिए साइन थीटा, साइन को नहीं बदलना है, कॉस थीटा की जगह पे रखा करनी पे 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। और अब आसानी से मैं इस पे मान रख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा। तो -2 है, -2 किया, करनी के अंदर पे ध्यान से देखिए, एक माइनस, तो एक लिखा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा तो बराबर डायरेक्टली किसके है, x के, तो यहां आ गया आपका 1 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, माइनस में थीटा है तो माइनस थीटा का मान कितना निकाला है हमने, साइन इनवर्स करनी x ना बच्चों, साइन इनवर्स करनी x। तो यहां लिख दिया हमने साइन इनवर्स करनी x। ठीक है, फिर प्लस में है बच्चों साइन थीटा, तो साइन थीटा का जब मान निकालेंगे तो करनी x आएगा, है ना, बहुत ही ध्यान से इसको देखना है। और फिर करनी के अंदर में एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वो है आपका x। ठीक है, तो देखा आपने किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। हम चाहें बच्चों तो करनी एक, देखिए यहां पर एक माइनस करनी x करनी पे है, करनी 1 माइनस एक्स है, यहां भी करनी 1 माइनस एक्स है, तो इन दोनों से आप उसको कॉमन ले सकते हैं, इसको अलग रहने दीजिए बीच वाले को, कोई दिक्कत इसमें बच्चों नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, इसको ध्यान से इसको समझिए, नोट डाउन करें बच्चों इसको। तो अगले क्वेश्चन है बच्चों, देखिए यहां पर 7वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, समाकलन करना है ax बटे पे, करनी के अंदर में है 1 माइनस 1 एक हाथ में 2x है ना dx, और 8वां है फिर 9वां। चलिए बारी बारी से देखते हैं बच्चों इसको। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, और ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स वाला, इसको स्क्वायर के रूप में तोड़ना है, चूंकि एक ही हाथ में 2x है ना, ये हमको मिल जाएगा। कैसे देखिए, तो सबसे पहले आप इसको फॉर्मूले पे तोड़ने की कोशिश करें। तो हमने लिखा समाकलन एक एक हाथ में x, और बटे पे आ जाएगा देखिए करनी 1 माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, ax, और घात में आ गया 2। ठीक है, देखिए कितने सिंपल तरीके से हुआ। घात के घात में जब होता है तो ये आपस में गुणे पे होते हैं ना, 2 गुणा x 2x हो जाएगा, सेम ऐसा ही लिखा हुआ है, लेकिन इतना लिखने से अब ये फॉर्मूले के हाथ से मेरा टूट जाएगा। देखिए इतने पूरे को मैं t मान लेता हूं तो मुझे ऊपर वाला मिल जाएगा। कैसे, माना एक एक हाथ में x बराबर हमने ले लिया बच्चों t आपका। ठीक है, करिए अवकलन, एक एक हाथ में x का जब आप अवकलन करते हैं तो क्या मिलेगा बच्चों आपको, ax log e a, ये मिलता है, याद होगा आपको। इनटू पे रखा हमने dx, बराबर पे आ गया आपका dt। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, ax और dx ये दो चीजें आपको मिल गई यहां पर, है ना, ax इंटू dx ये वाला, तो हम यहां से निकाल सकते हैं ax dx बराबर पे क्या मिल जाएगा बच्चों आपको, dt बटा log a, है ना, या आधार लिख सकते हैं ये। ठीक है, तो ax dx बराबर dt बटा log ये मिल गया, और अब आप इसको फॉर्मूले पे पुट कर दीजिए। तो देखिए ध्यान से, ये इसका मिल गया है हमको dt बटा पे, और ये बटे पे आ गया 1 बटा करनी के अंदर पे 1 माइनस टी स्क्वायर, और dx बराबर ax dx बराबर कितना हो गया बच्चों आपका, dt बटे पे log e a, है ना। अब इसका हम आसानी से समाकलन कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहां log के साथ में a लिखा हुआ है ना, ये अचर है। a यदि एक एक हाथ में x लगा होता तब ये चर होता, अभी क्या है, ये अचर है, तो इसलिए अचर संख्याएं क्या होती हैं, बाहर चली आती हैं। तो इस पे भी हम इसको क्या करेंगे, बाहर कर देंगे बच्चों, 1 बटा log a, और अंदर पे बच गया आपके पास में, या डायरेक्ट हम इसका समाकलन कर देते हैं बच्चों। क्या बच गया आपके पास में, 1 बटा करनी में 1 माइनस टी स्क्वायर, और सूत्र आपको अभी याद होगा, अब क्या होता है इसका, साइन इनवर्स टी। और अब आप इसमें बच्चों मान रख दीजिए, तो टी कितना माना हुआ है हमने बच्चों, ax, तो यहां रख दीजिए 1 बटा log e a, और साइन इनवर्स ax, है ना, प्लस में c लगा दीजिए। तो देखिए आ गया आपका आंसर इसमें आसानी से, है ना। चलिए नोट डाउन करते हैं बच्चों इसको, अगले क्वेश्चन की तरफ में आते हैं, है ना। ठीक है, वीडियो देखते देखते साथ में एक कॉपी पेन भी रखिए, उसको चलाते रहिए, है ना, नोट डाउन करते रहिए उसको ध्यान से, है ना, सिर्फ देखने से नहीं बनेगा, उसको बनाना पड़ेगा, है ना, ध्यान रखिए इसमें। गणित का मतलब ये होता है, आप जितनी बार उसको हल करोगे ना, वो उतनी ही बार आपके दिमाग में छपता जाएगा।
तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, e के घात में 1/x²। e के घात में हम लोग x पसंद करते हैं, यहाँ 1/x² है, तो सीधा सा मेथड बच्चों ये हो गया कि हमको इसको पूरे को t लेना है, ऊपर वाले को सिर्फ ना, e को नहीं लेना है, पूरे इसको t लेना, तो e के पावर में t आ जाएगा। तो हमने लिखा बच्चों माना 1/x² बराबर पे t ले लिया। अब 1/x² का कैसे समाकलन होगा बच्चों, तो ऐसे तो नहीं कर सकते ना, x² को हमको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका, जब ये ऊपर गया तो घात हो जाएगी इसकी माइनस में और बराबर पे आ गया t आपका। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई समस्या है इसमें। अब आप इसका अवकलन कर सकते हैं और बताइए अवकलन कितना होगा। हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जो घात होती है वो सामने चली आती है और फिर घात में हम एक और घटा देते हैं। तो देखिए जरा बच्चों बताइए मुझे कितना होगा, -2 घात है आपकी, सामने चली गई तो ये हो गया आपका -2 बाहर पे आ गई, और x के घात में हम क्या करते हैं, एक घटा देते हैं, तो -2 पहले से है और -1 किया तो क्या बन गया ये -3, और इनटू पे dx बराबर पे dt। ठीक है बच्चों, इतना कोई समस्या है इस पे। अब क्वेश्चन को अपने देख लो एक बार, है ना, क्वेश्चन को भी निहार लो, सबसे मेन काम तो हमको उसी से है। अब यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, dx और बटे में x³ लिखा है। बटे में मतलब यदि ये ऊपर जाता तो क्या होता, घात में -3 लगता, और सेम कंडीशन मुझे यहां भी दिख रही है ना, मैं चाहूं तो इसको बटे पे भी लिख सकता हूं ना, तो dx बटा x³ आ जाएगा और ये इसका मान मुझे मिल जाएगा। -2 इधर पे गुणे पे है, उसको बटे पे ले जा लेंगे, तो कितना आ गया बच्चों जरा बताइए। हमने इसको लिखा dx बटा ये यहां गुणे पे है, बटे में आएगा तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, बराबर पे आ गया बच्चों dt, और बटे पे -2, माइनस को यहां लिख लेते हैं। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, dx बटा x³ बराबर पे -dt/2। अब आप समाकलन करिए बच्चों, तो क्या आ जाएगा देखिए जरा, e के पावर में इसको हमने t माना हुआ है, और dx बटा x³ बराबर है किसके, -dt/2 के, है ना। अब बड़ा सिंपल सा आ गया, माइनस बटे में 2 भी है, -1/2 हम बाहर कर लिए, क्या बच गया, e के पावर पे t, समाकलन करना है t के सापेक्ष में, और et का समाकलन क्या होता है बच्चों, et ही होता है, और प्लस में आ गया आपका c। चलिए मान रख दीजिए, -1/2, e के पावर पे t कितना है हमारा 1/x², यहां रखा 1/x², और प्लस पे आ गया c। ठीक है, तो देखिए कितने आसान से क्वेश्चन है ये, आप आसानी से इसको बना सकते हैं, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है आपकी ये, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसी पे हम लोग 9th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है समाकलन करना है आपको 2x + 1 का, और गुणे पे है करनी के अंदर में x² + x + 1, है ना। अब देखो करनी के अंदर पे जो लिखा है उसका अवकलन करो फटाफट, कितना आता है देखो जरा, x² का अवकलन करोगे तो कितना मिलेगा बच्चों आपको, 2x मिलेगा, और प्लस में फिर x है उसका अवकलन करोगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, मतलब 2x + 1 आ गया ना, और प्लस में 1 है अचर राशि है, उसका अवकलन करोगे तो क्या मिलेगा, 0। तो देखो ये सामने वाला पहले ही मिल गया आपको, तो सीधी सी बात है आप उसको t मान लो। देखो ध्यान से, है ना, एक स्टेप आगे चला करो, इतना स्टेप तो पहले ही आपको अपने मन में कर लेना चाहिए कि मेरे को मानना क्या है t वहां पर, है ना, सोचना नहीं है इसके बारे में। तो चलिए हमने लिखा बच्चों, माना x² + x + 1 बराबर पे t, करिए इसका अवकलन, तो x² का हुआ 2x, x का हुआ 1, और इनटू पे हुआ dx बराबर पे dt, है ना। कुछ पोएट्री टाइप का मेरे को थोड़ा सुनाई दे रहा है ना, ऐसा आपको भी लग रहा है क्या? चलिए तो 2x + 1 गुणा dx आया, बराबर पे आ गया dt, और अब कर सकते हैं हम लोग इसमें इंटीग्रेशन करिए, तो इतना गुणा पे क्या लिखना है dt, ये बच गया करनी के अंदर पे, और करनी पे आ गया आपका t, और इनटू पे dt, करनी को हम लिख सकते हैं t के घात में 1/2 dt, और इसका जब आप समाकलन करते हो तो t के घात में आएगा 3/2, बटे में 3/2, जिसको आप उल्टा कर सकते हो 2/3 प्लस में c है। समझ में आया? समाकलन किया क्या होता है, हमेशा घात में 1 जुड़ता है और उतने से ही भाग देते हैं ना, तो 1/2 में आप एक जोड़ोगे तो 3/2 आएगा, और 3/2 से भाग दोगे, बटे में है संख्या उलट जाएगी, 2/3 हो जाएगी, है ना।
ये उलट करके सीधा हो रहा है, आपको भी सीधा होना है, मेहनत करनी है ना। तो कितना आ गया बच्चों 2/3 और t बचा है, t कितना माना है हमने x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो यहां लिखा x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और घात में है आपका 3/2 प्लस में ले जाओ c। ठीक है, आ गया, आसानी से हो गया ये। नोट डाउन करें बच्चों सारे क्वेश्चंस को, सॉरी क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन के आंसर्स को, है ना। छठवां क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसका पहला छोड़ दिया है मैंने, दूसरा आप ध्यान से देखिए। पहला वाला इजी है, टी मानना है उसमें, बहुत ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा, समाकलन करना है 1/x² और गुणे पे है x4 - 1 और इसकी घात में दे रखा है 3/4। कैसे करें बच्चों इसको, आप पूरे को इसको t मानोगे, x4 से तो 4x³ निकलेगा, यहां तो x² है, एक x बच जाएगा, कैसे चलेगा काम। तो बच्चों थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन है, इसमें हम क्या करते हैं, x4 यहां से बाहर ले लेते हैं, ये बटे पे आ जाएगा, तो फिर इसका अपन करेंगे तो यहां से, हाँ चलिए देखिए बच्चों, यहां पर बहुत ध्यान से देखिए कैसे हम इसको बदल रहे हैं। हमने करा बच्चों यहां पर 1 और बटे पे x² लिखा है, x² रहने दीजिए, और इतने में से हमने क्या करा, x⁴ को कॉमन लिया। ध्यान से देखिएगा कैसे, x⁴ लिया कॉमन, तो यहां पर है x⁴ तो 1 मिलेगा, यहां पर नहीं है तो वो कहां चला जाएगा आपका बटे पे, और इतने पूरे के घात में ना, देखिए पूरे के घात में कितना है आपका 3/4, क्लियर है, और साथ में है dx। ठीक है बच्चों, यहां तक बात समझ में आई, ये ध्यान रखिए इसको। अब चूंकि 3/4 ये गुणे पे आपस में है, तो इसके भी घात में है और इसके भी घात में है, दोनों के घात में अलग अलग कर देते हैं बच्चों हम लोग। तो यहां बचेगा 1 बटे पे x², ये अलग ही है, इसके घात में आएगा x के घात में 4 के घात में 3/4, है ना, और यहां बच गया आपका 1 - 1/x के घात में 4 और पूरे के घात में 3/4 dx। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत इस पे। चलिए अब आप इसमें आसानी से इसको t ले सकते हैं, आपको ये वैल्यू मिलेगा। देखिए कैसे, क्योंकि यहां पर से कैंसिल हो जाएगा, यहां आ जाएगा बच्चों dx को मैं डायरेक्टली ऊपर लिख दे रहा हूं, dx गुणा 1 dx ही मान के चलते हैं, और बटे पे x² है यहाँ पर, गुणे के साथ में x के घात में 4 गुणे में 3/4, तो 4 ऊपर 4 नीचे कट जाएगा, क्या बचेगा x के घात में 3, और x के घात में 3 गुणा x के घात में 2 कितना बचा, x के घात में 5, और ये आपका 1 - 1/x के घात में 4 और घात में है 3/4 dx। अब बच्चों जब ये बटे पे है ना, और बटे पे जब भी हम अवकलन करते हैं ये ऊपर जाता है, तो हमेशा बटे वाली संख्याओं की घातें बढ़ती हैं, इसलिए मैंने इसको ऐसा बाहर निकाला ना। ये प्रोसेस को ध्यान में रखिएगा, आगे ये काम भी आएगा आपको कुछ मेथड्स को फॉलो करने में समाकलन में। तो चलिए अब इतने पूरे को आप t मान सकते हैं। देखिए किस प्रकार से हमने लिखा यहां पर, तो हमने पूरे को बोला, माना क्या क्या चीजें हैं बच्चों, 1 - 1/x के घात में 4, इतने पूरे को बोला हमने t। और ध्यान से देखिएगा इसका अभी अवकलन नहीं हो पाएगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये आ गया बच्चों आपका यहां पर नीचे ही लिख लेते हैं, 1 - x के घात में ऊपर गया तो -4 बराबर पे आ गया dt, सॉरी t, है ना। और अब आप इसका अवकलन कर सकते हैं, कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए 1 का करेंगे तो होगा 0, माइनस है तो माइनस, x⁻⁻4 करेंगे तो -4 सामने आएगा, है ना, और घात में 1 घट जाएगा तो -4 पहले से है, एक और घटा तो कितना हो गया -5, और dx बराबर पे dt। ठीक है बच्चों, अब आप इसको माइनस गुणा माइनस कितना हो गया आपका, देखिए यहां आगे बढ़ते हैं, माइनस गुणा माइनस प्लस हो गया, 4 आ गया, और x के घात में -5 है, उसको बटे पे लेके आऊंगा तो प्लस में आ जाएगा, मतलब ये आ गया बच्चों 4 और dx बटे में आ गया x के घात में 5। देखिए कुछ ऐसे दिख रहा है, 4 dx बटे में x के घात में 5 और बराबर पे है आपका dt। कोई दिक्कत बच्चों इसमें, तो 4 तो कहीं गुणे पे नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पर, देखिए है ना, तो 4 को मैं उधर ले जाऊंगा, dx बटा x के घात में 5, यहाँ 2 बार dx लिख दिया मैंने, तो dx बटा x के घात में 5 बराबर पे आ जाएगा आपका dt। क्लियर है बात ये, तो यहां हम इसको ले लेते हैं, dx बटे पे x के घात में 5 बराबर पे आ गया, 4 गुणे पे है dt बटा 4। ठीक है बच्चों, अब मान आप रख दीजिए इस पे,
तो ये हो जाएगा बच्चों आपका, देखिए समाकलन है ना, dx बटा x टू द पावर 5 ये बराबर है dt बटा 4 के। तो यहाँ dt बटा 4 को बटे पे रख दिया और फिर इसके बटे पे है, इतने पूरे को हमने t माना है ऑलरेडी पूरे को, तो यहाँ बच गया t के घात में 3 बटा 4। ठीक है, और समाकलन करने के लिए इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तो ये हुआ 1 बटा 4 और समाकलन के लिए आया t के घात में -3 बटा 4 dt। ठीक है, कर सकते हैं बच्चों इसको आसानी से अब, है ना। समाकलन करिए, क्या क्या होगा जरा बताइए, पूरा प्रोसेस देखिए एक बार, है ना। क्या करते हैं समाकलन करते वक्त, घात में 1 जोड़ते हैं तो -3 बटा 4 प्लस 1 और उतने से ही भाग देते हैं, -3 बटा 4 प्लस 1। हर बार इतना ही करते थे ना हम लोग, प्लस में c। चलिए हल करिए, तो ये आ गया आपका 1 बटा 4, ऊपर पे आ जाएगा t के घात में 4 एकम 4 तो -3 प्लस 4 तो 1 बचा 1 बटा 4, 1 बटा 4 और बटे में भी सेम उतनी संख्या थी ना, तो 1 बटा 4 को उल्टा कर देंगे तो 4 बटा 1 हो जाएगा, प्लस में c। 4 से 4 कट गया, क्या बच गया, t के घात में 1 बटा 4 प्लस में c। और यहाँ आप मान रख दो t का, t कितना है आपका 1 माइनस 1 बटा x के घात में 4, 1 माइनस 1 बटा x के घात में 4 और इसके भी घात में है 1 बटा 4 प्लस में आपका c। ठीक है, तो क्वेश्चन लंबा जरूर था, थोड़ा सा यहाँ आपको ध्यान रखने की आवश्यकता थी इसमें, है ना बच्चों। चलिए नोट डाउन करें इसको। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 मैंने लिया हुआ है यहाँ पर से। समाकलन करना है 1 बटा ex प्लस e की पावर पे -x और होल पे दिया है 2 dx। ठीक है, अब यदि ऊपर भी ऐसा कुछ बना होता तो आपको याद था कि मैं इसको x/2 पे तोड़ रहा था ना, सेम टू सेम वाले पे, या तो कोशिश करता था पूरे को t ले रहा था, ऊपर पे दे रहता था, ऐसी सेम का सेम तब। लेकिन यहाँ पर बटे पे ही है, अकेले पे है सिर्फ, तो क्या करेंगे बच्चों हम लोग, तो सबसे पहले आप इस माइनस वाले को प्लस में लो, फिर यहाँ से हम कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कैसे देखिए ध्यान से। तो हमने करा बच्चों यहाँ पर समाकलन 1 बटा e के पावर पे x लिखा, प्लस में ये माइनस में है, बटे पे लिखेंगे तो प्लस में आ जाएगा e के पावर पे x और होल पावर पे है 2 dx। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत इस पे, है ना। अब आप यहां से इससे कॉमन ले सकते, पहले एलसीएम ले लीजिए ना, तो इसका गुणा करेंगे तो e के पावर पे x गुणा e के पावर पे x, e के पावर पे 2x हो जाएगा ना। तो समाकलन, तो 1 गुणा dx, डायरेक्ट dx लिखते हैं यार, बार बार क्यों लिखेंगे इसको। और ये आ गया बच्चों, यहां पर ध्यान से देखिएगा, e के पावर पे 2x प्लस है तो +1 और डिवाइड बाई e के पावर पे x और होल पावर पे आ गया 2। समझिए प्रोसेस को, एलसीएम ले लिया, घातें जुड़ती हैं, x प्लस x 2x हो गया, प्लस में 1 डिवाइड बाई ex, है ना। और अब यदि ये ex को मैं अलग करता हूं, होल पावर पे 2 इसके में भी है और इसके पे भी है, तो अलग करिए इसको जरा। तो ये आ गया बच्चों समाकलन dx बटे पे e के पावर पे 2x प्लस 1 होल पावर पे 2 और बटे पे भी e के पावर पे 2x आ जाएगा और ये ऊपर चला गया तो ये हो जाएगा e के पावर पे 2x। यहाँ पर प्रोसेस समझ में आया, यहाँ भी आ जाएगा 2 तो 2 का गुणा हो गया 2x हो गया और बटे के बटे में है वो ऊपर चला गया। ठीक है बच्चों, अब आप इतने पूरे को t ले लो, आपको ये मिल जाएगा ऊपर वाला। तो हमने लिखा बच्चों, माना e के पावर पे 2x प्लस में 1 बराबर पे t ले लिया। करिए, तो इसका करते हैं तो 2x को पहले हमको लेना पड़ता है ना, तो 2x का करेंगे तो 2 मिलेगा, e का करेंगे तो e के पावर पे 2x ही मिलेगा और 1 का तो 0 हो गया, इनटू dx बराबर पे dt। तो e 2x आपको दिख रहा है dx, तो 2 कहाँ चला गया, बटे पे, तो e टू दी पावर 2x dx बराबर पे dt बटे पे 2 आ गया बच्चों। और अब आप मान रख दीजिए वहां पर समाकलन के लिए, तो इंटीग्रेशन ये इतना बराबर हो गया dt बाई 2 के ना, तो dt और बटे पे 2 यहाँ बाहर चला गया, बटे में 1 बटा 2 और ये पूरे के पूरे को t माना हुआ था तो बटे पे आ गया आपका t स्क्वायर, है ना। और जब आप इसका समाकलन करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों, इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, 1 बटा 2 t के घात में -2 dt
और समाकलन कर दीजिए, ऐसा कितना हो जाएगा 1/2 जुड़ता है ना हमेशा, तो -2 + 1 -1 आएगा, टी के घात में -1 और बटे पे भी -1 प्लस में c, है ना। आगे थोड़ा सा कर लेते हैं इसको। तो देखिए माइनस का गुणा किया तो -1/2 आ गया, है ना, -1/2 और टी के घात में -1 है, उसको प्लस में लेके आइए, तो प्लस में लाने के लिए बटे पे ले आइए, घात में 1 है और प्लस में c। ठीक है बच्चों, मान रख दीजिए -1/2, टी का मान कितना है आपका e के पावर पे 2x + 1, तो e के पावर पे 2x + 1 और प्लस में है आपका यहाँ पर c। तो देखिए कितना आसान से आ गया। ठीक है, नोट डाउन करें बच्चों इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए हम लोग यहां सॉल्व करते हैं इसको। क्या लिखा है, ये लिखा है बच्चों इंटीग्रेशन करना है समाकलन x² बटे पे a + bx के घात में 2, है ना, होल पावर पे 2 है। तो a + bx को t मानता हूं, इसके अलावा तो कोई प्रोसेस दिख नहीं रहा है। इसको t मानेंगे तो a तो हमारा एक अचर हो गया, b बाहर आ गया, x मेरे को मिल जाएगा, है ना, या हाँ बस b बचेगा ना, वहां से हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए प्रोसेस को समझिएगा, इसके अलावा और कुछ मुझे दिख भी नहीं रहा है ना, x का मान हम लोग निकाल लेंगे। देखिए कैसे बच्चों, तो हमने बोला माना a + bx बराबर पे लिख दिया मैंने t। ठीक है बच्चों, करिए इसका अवकलन, तो a का करेंगे तो 0 हो जाएगा, bx में b बाहर गया, x का करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों आपको 1, तो यहां सिर्फ बच गया आपका b और dx बराबर पे dt डायरेक्ट। ठीक है, और b तो यहाँ पे है नहीं, तो इसलिए हमने लिखा है इसको dx बराबर dt/b। ठीक है यहां तक। तो चलिए अब ये इसको तो आपने t मान लिया, लेकिन x² मुझे कहीं मिला नहीं इसमें, और ऊपर पे लिखा हुआ है x², तो मुझे x का मान निकालना पड़ेगा ना। यहां से x निकालिए, x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए यहां पर a प्लस में है, इधर गया माइनस में आ गया, तो ये आ जाएगा बच्चों t - a और b गुणे पे है, ये आ जाएगा बटे पे, तो x का मान ये मिल जाएगा और इसको हम वहां पर रख सकते हैं। एक तरीका ये भी है ना। तो चलिए ध्यान से देखिए, समाकलन x² है तो x का मान रखिए t - a बटे पे b और इसका होल स्क्वायर, और बटे पे इसको क्या मान लिया था हमने t, तो ये आ जाएगा आपका t², और dx किसके बराबर है बच्चों dt बटे में b के, चाहे तो b को आप यहां बाहर कर दीजिए। ठीक है, और अब ये आसानी से समाकलन हो सकता है बच्चों। ध्यान से देखिएगा, स्क्वायर दोनों पे है तो 1/b हमने रखा, ध्यान से देखिए, और जब इस पे स्क्वायर लगेगा b² तो ये बाहर आ जाएगा ना, तो ये b² यहां पर आ गया, तो b पहले से 1 है, एक और b² आया तो कितना हो जाएगा b³ और अंदर पे बच गया t - a का स्क्वायर और बटे पे t², है ना, dt। क्लियर है बात ये। देखिए यहां पर b, इसमें भी b पे भी स्क्वायर है, बाहर आया b² हो गया, और चूंकि बटे में है ये तो यहां चलाएगा नीचे, और b² गुणा b b³ हो गया, बच गया t - a का स्क्वायर और बटे पे है आपका t²। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहां से। तो पहले तो होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए, फिर बटे पे t² है उसको हल कर लेंगे। तो 1/b³ बच्चों, तो कितना आ जाएगा t² - 2ta लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे a को पहले लिख दो, अचर है वो, प्लस में a² और होल के बटे पे आ गया आपका t² dt। ठीक है, और इन सब को अलग अलग कर दो, 1/b³, है ना, अलग कर देंगे तो सबके भाग में जाएगा ना ये, तो यहां क्या बचेगा देखिए आपका t² में से t² गया, 1 बचा, माइनस है तो -1t में से 1t बचेगा, 2a/t बचेगा, और फिर यहां बच जाएगा बच्चों a²/t², और अलग अलग इसका अब समाकलन आप कर सकते हो आसानी से, इसको बताने की जरूरत नहीं है ना। एक का करेंगे तो t आएगा, ये 2a अचर है, 1/t बच रहा है, इसको ऊपर लेके नहीं जाना है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है log t, और t² ये ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा t के पावर में -1/-1, है ना। तो इसको आप आसानी से समाकलन कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये एक्सरसाइज खत्म हो गया है 7a.6, है ना। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग 7a.7 स्टार्ट करेंगे, है ना। तब तक के लिए जय हिंद,
और मेहनत करते रहिए, है ना बच्चों।